हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी बुलेट। ये एनसीईआरटी फिजिक्स का पहला टॉपिक अपन ने कल लिया था जिसका नाम था मात्रक पद्धतियां एवं मात्रक। उस मात्रक पद्धतियां एवं मात्रक में कल जो मैंने है ना आपको लगभग 50 क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है ना भाई, 50 क्वेश्चन से करवा दिए थे और बाकी के 50 मैं आपके सामने आज लेने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाओ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे इसमें जुड़ जाएं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अंकिता गुड इवनिंग, कविता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं, टाइम नहीं खराब करेंगे अनावश्यक, अपना एग्जाम अपने नजदीक है इसलिए। ठीक है, पहला क्या है? दाब। दाब यानी प्रेशर। तो प्रेशर की एसआई इकाई निम्न में से कौन सी है? ठीक है, दाब की बात की है तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या है? बल बटा क्षेत्रफल। देखिए आप लोग पहले बताओ, दाब की एसआई इकाई निम्न में से कौन सी है? ठीक है ना, आप बताओ। देखिए एक बार, सभी बच्चे सही बता रहे हैं, जस्सी अशोक, ठीक है ना, आप लोग सभी सही बता रहे हो, अंकिता सभी सही बता रहे हो आप लोग। दाब की दो इकाइयां होती हैं, एक तो होता है बार और एक होता है पास्कल। ठीक है ना, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है ये दाब बराबर, तो बल का मतलब होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर, तो अपन इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यही न्यूटन मीटर स्क्वायर वास्तव में किसकी वैल्यू होती है? 1 पास्कल की। तो 1 पास्कल बराबर क्या होता है? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना आप लोग। एक तो इसका इकाई होती है पास्कल, और ये बार है ना, बार, ये बार वास्तव में किसकी इकाई होती है? बार होती है वास्तव में वायुमंडलीय दाब की इकाई। ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब की इकाई। तो देखा जाए तो सामान्य जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर, उस सामान्य प्रेशर की इकाई तो है पास्कल और वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। तो बार और पास्कल यह किसकी इकाई है? यह दाब की इकाई है। अब एक चीज का यह भी ध्यान रखना, जो एक शब्द होता है बार, ठीक है, बार, इसी से बना है बैरोमीटर। इसी से क्या बना है? बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दबाव का जो मापन है ना वो किसमें किया जाता है? बैरोमीटर से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वायुमंडलीय दबाव का मापन। वायुमंडलीय दबाव का मापन बोला कि किससे किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव का मापन किया जाता है किससे? बैरोमीटर से। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी। गुड इवनिंग भी सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आगे देखो, आगे का क्वेश्चन क्या है? 52 क्वेश्चन में क्या है? क्यूसेक और क्यूमेक से क्रमशः क्या मापा जाता है? फटाफट कमेंट करके बता दो, क्यूसेक और क्यूमेक से क्रमशः क्या मापा जाता है? शाबाश अशोक, शाबाश जीतू, शाबाश, सभी भी बढ़िया बता रहे हो। आपको मालूम है कि क्यूसेक और क्यूमेक से क्या मापा जाता है? द्रव्य का प्रवाह है। क्या मापा जाता है? द्रव्य का प्रवाह है। द्रव्य का प्रवाह है किससे मापा जाता है? क्यूसेक और क्यूमेक से। ठीक है ना, एक चीज का और ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो द्रव्य प्रवाह है ना, द्रव्य प्रवाह है, इस द्रव्य प्रवाह का अध्ययन क्या कहलाता है? द्रव्य प्रवाह का अध्ययन, तो द्रव्य प्रवाह का अध्ययन कहलाता है रियोलॉजी। क्या कहलाता है? रियोलॉजी। और द्रव्य प्रवाह का अध्ययन हो गया, और द्रव्य प्रवाह का मापन आपको मालूम है, मापन क्या कहलाता है? क्यूसेक और क्यूमेक। ठीक है भाई, क्यूसेक और क्यूमेक, ये दोनों बातें आप लोग द्रव्य प्रवाह का मतलब ध्यान रखना। द्रव्य प्रवाह का मतलब क्या होता है? द्रव्य प्रवाह का मतलब होता है जो नदियां बहती रहती है ना, तो उसके फ्लोटेशंस को मापा जाता है क्यूसेक और क्यूमेक से। ठीक है ना, बरसात का पानी कितनी फ्लोटेशन के साथ बह रहा है वो भी क्यूसेक और क्यूमेक में मापा जाता है। ठीक है ना, बाकी और क्यूसेक और क्यूमेक कोई अलग शब्द नहीं है, द्रव्य के प्रवाह को ही मापने की एक इकाइयां होती हैं क्यूसेक और क्यूमेक। सभी ने बढ़िया बताया। 53वें नंबर पर देखो, 53 क्या है? निम्न में से मीटर से मापी जाने वाली भौतिक राशि कौन सी है? फटाफट कमेंट करके बता दो, मीटर से मापी जाने वाली भौतिक राशि कौन सी है? शाबाश, सही बता रहे हो, सही। ठीक है ना, एक दो बच्चों का गलत है, बाकी सारे बच्चे सही बता रहे हैं। देखो आयाम है ना, आयाम, इस आयाम का मापन किससे किया जाता है? मीटर से। तरंग दैर्घ्य का मापन आपको मालूम है किससे किया जाता है? एंगस्ट्रोम से।
आवर्ती का मापन किसमें किया जाता है? हर्ट्ज से। और विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? एम्पियर से। किससे किया जाता है? एम्पियर से। तो मीटर से मापी जाने वाली इकाई कौन सी है? आयाम है, ठीक है ना। एक चीज का और ध्यान रखना, एक तो होती है दूरी, दूसरी भौतिक राशि है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा एक है आयाम, दूरी, विस्थापन, आयाम, और एक है लंबाई, ठीक है। ये चार भौतिक राशियों है ना, इन चार भौतिक राशियों का जो मात्रक है वो एक ही होता है, और वो मात्रक क्या होता है? मीटर, जिसे किससे दर्शाया जाता है? एम से दर्शाया जाता है। तो चार भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? दूरी, विस्थापन, आयाम और लंबाई। एक बार बोल के बताओ मेरे साथ सारे बच्चे, दूरी, विस्थापन, आयाम और लंबाई। दूरी, विस्थापन, आयाम और लंबाई, चारों का मात्रक क्या है? मीटर है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो 54, निम्न में से किस एक का संबंध तरंग दैर्घ्य से नहीं है? बताओ भाई कमेंट करके, निम्न में से किस एक का संबंध तरंग दैर्घ्य से नहीं है? कुमावत सही है, ठीक है ना। तरंग दैर्घ्य से किसका संबंध नहीं है? बताओ देखे कमेंट करके। देखो इधर ध्यान देना, जो तरंग दैर्घ्य है ना, तरंग दैर्घ्य, बोलो कौन सी दैर्घ्य? तरंग दैर्घ्य, बिल्कुल सही बताया कुछ बच्चों ने। इसको बोला जाता है वेव लेंथ। बोलो भाई क्या बोला जाता है? वेव लेंथ। इसमें तीन चार बातें होती हैं। इस तरंग दैर्घ्य का जो प्रतीक है, वो प्रतीक तो है इस प्रकार से, एक चिन्ह होता है जिसे बोला जाता है लैम्डा। तो तरंग दैर्घ्य का प्रतीक तो क्या हो गया? लैम्डा। तो एक तो ये हो जाएगा तरंग दैर्घ्य, और एक तरंग दैर्घ्य का मात्रक पूछता है, तो तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक है ना, ये होता है क्या? एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम और ये दोनों तरंग दैर्घ्य से संबंधित हैं, लेकिन एफ का संबंध तरंग दैर्घ्य से नहीं है। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है? आवृत्ति। क्या बोला जाता है? आवृत्ति। और इस आवृत्ति के भी दो बिंदु हैं सर। आवृत्ति का प्रतीक क्या होता है? आवृत्ति का प्रतीक होता है एफ, एन और न्यू। ये तीनों के तीनों आवृत्ति के प्रतीक हैं। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? बताओ देखे कमेंट करके, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। शाबाश, बिल्कुल सही बता रहे हो। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है भाई? हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज। तो दोबारा देख लो, पहले नंबर पर देखो, तरंग दैर्घ्य का प्रतीक क्या है? लैम्डा। मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम। आवर्ती का प्रतीक क्या है? एफ न्यू और एफ एन और न्यू, और इसका मात्रक क्या है? हर्ट्ज, ठीक है ना। तो प्रतीक अलग होते हैं, मात्रक अलग होते हैं। 55, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फटाफट कमेंट करके बता दो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समुद्र की गहराई फैदम, समुद्र की दूरी नॉटिकल मील, हवा की तीव्रता डेसिबल, लेंस की क्षमता डायोप्टर। देखिए कौन बताता है इसका उत्तर? देखिए कौन बताता है इसका उत्तर? कुछ बच्चों का सही है, कुछ बच्चों का थोड़ा सा गलत है। देखो, समुद्र की गहराई है ना, फेदम में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? फेदम में। और एक फेदम बराबर है ना, एक फेदम बराबर कितने फिट होते हैं? 6 फिट होते हैं, ठीक है। समुद्र की जो दूरी है ना, दूरी वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? नॉटिकल मील। और एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1852 मीटर, 1852 मीटर। लेकिन हवा की तीव्रता है ना, हवा की तीव्रता डेसिबल से नहीं नापी जाती। ये इसका राइट आंसर है। हवा की तीव्रता किससे नापी जाती है? हवा की तीव्रता का मापन किया जाता है किससे? एनीमोमीटर से। हवा की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? एनीमोमीटर से। और डेसिबल से तो वास्तव में क्या मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता।
ठीक है ना भाई, ध्वनि की तीव्रता का मापन। तो देखो एक चीज से कई क्वेश्चन क्लियर हो गए कि नहीं हुए। तो ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल से किया जाता है, लेकिन हवा की तीव्रता का मापन नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और लेंस की क्षमता का मापन किससे किया जाता है, डायोप्टर से किया जाता है। तो ये सही तीनों सुमेलित हैं, लेकिन सी सुमेलित नहीं है। तो दोबारा देख लो, एक फेदम में कितने फिट होते हैं, 6 फिट। बोलो सारे बच्चे कमेंट करके बताओ ताकि याद हो जाए, एक फेदम में कितने फिट, 6 फिट है। कमेंट करो, एक फेदम बराबर हाउ मेनी फिट, एक फेदम बराबर 6 फिट। और एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, 1852 मीटर, 1852 मीटर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। अब देखिए एक चीज मुझे बताओ आप लोग कमेंट करके, अगर मैं आपसे ये कहूं कि लेंस की फोकस दूरी किससे मापी जाती है, कमेंट करके बताओ। लेंस की फोकस दूरी का मापन, लेंस की फोकस दूरी का मापन किससे किया जाता है, बोलो। डायोप्टर नहीं आएगा, डायोप्टर में तो लेंस की क्षमता का मापन किया जाता है। हाँ, लेंस की फोकस दूरी का मापन किया जाता है मीटर में। किसमें किया जाता है, मीटर में। और क्षमता का मापन डायोप्टर। 53 देखो भाई, निम्न में से किसका संबंध रेडियो सक्रियता से नहीं है, कमेंट करके बता दो। निम्न में से किसका संबंध रेडियो सक्रियता से नहीं है, शाबाश यार, बढ़िया दे रहे हो आप लोग उत्तर। किसका संबंध नहीं है, हेनरी से नहीं है। ये तीनों के तीनों रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं, ठीक है ना। इसको क्यों मात्रक माना जाता है, क्यूरी को, क्योंकि इसने कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी। ठीक है भाई, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की क्या की थी, खोज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, मैडम क्यूरी ने। प्लस इसने एक तत्व की और खोज की थी, आज मैंने क्लास में बात की थी रेडियम की खोज। रेडियम की खोज भी किसने की थी, क्यूरी ने। रदरफोर्ड ने क्या है ना, एल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों का, ठीक है ना, रदरफोर्ड ने एल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों का क्या किया था, नामकरण किया था। तो एल्फा, बीटा और गामा शब्द किसने दिए थे, रदरफोर्ड ने। और बेकुरल है ना, बेकुरल, इसने रेडियो सक्रियता की खोज की थी, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता। ठीक है भाई, इसने रेडियो सक्रियता की क्या की थी, खोज। तो तीनों की तीनों इकाइयां है ना रेडियो सक्रियता की हैं। ठीक है, अब बताओ, देखिए तीनों में से कमेंट करके बताओ कि रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई कौन सी है। बताओ, देखिए क्यूरी है, एक रदरफोर्ड है, एक बेकुरल है। भाई तीनों इकाइयां होती हैं, लेकिन तीनों ऐसा इकाइयां तो नहीं होती हैं। तो बताओ रेडियो सक्रियता की ऐसा इकाई कौन सी है। शाबाश, ये जो बेकुरल है ना, बेकुरल, यही है रेडियो सक्रियता की कौन सी इकाई, एसआई इकाई। ये ध्यान रखना, एसआई इकाई क्या है, बेकुरल है। असंगत का चयन कीजिए, एक तरफ राशि है, एक तरफ इनका मात्रक है। ज्योति फ्लक्स डायोप्टर, ज्योति तीव्रता कैंडला, रेडियो धर्मिता क्यूरी, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर। बताओ भाई, असंगत का चयन कीजिए, असंगत का चयन कीजिए। शाबाश, सभी बच्चे सही बता रहे हो। ज्योति फ्लक्स का मात्रक डायोप्टर नहीं होता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ज्योति फ्लक्स का मात्रक तो होता है ल्यूमेन। बोलो क्या होता है, ल्यूमेन। डायोप्टर तो क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। बोलो भी, लेंस की क्षमता का क्या होता है, मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ठीक है, और बाकी सारे सही हैं। 58, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की इकाई निम्न में से कौन सी है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की इकाई निम्न में से कौन सी है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे सही बता रहे हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम, और प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्यूसेक और क्यूमेक किसकी इकाई है, द्रव प्रवाह की इकाई। बोलो, सारी बातें रिपीट हो रही कि नहीं हो रही, सारे के सारे मात्रक आपको याद हो जाएंगे। और वोल्ट है ना, वोल्ट, ये वोल्ट किसकी इकाई है, विभवांतर की। बोलो किसकी इकाई है, विभवांतर की। और एम्पियर किसकी इकाई है, विद्युत धारा की। एम्पियर किसकी इकाई है, विद्युत धारा की। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी।
संपूरक मात्रक वह हैं जो, संपूरक मात्रक वो होते हैं जो कोण नापने में काम आते हैं। क्या नापने में काम आते हैं? कोण नापने में काम आते हैं। संपूरक मात्रक वो होते हैं जो कोण मापने में काम आते हैं। इनको कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। ये दो होते हैं, एक तो होता है रेडियन, ठीक है ना, और एक होता है स्टेरेडियन। एक तो होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। ये जो रेडियन है ना, ये तो होता है समतल सतह कोण का मात्रक, ठीक है भाई, समतल सतह कोण का मात्रक। तो समतल सतह कोण का मात्रक कौन है? रेडियन है, ठीक है। और ये जो स्टेरेडियन है ना, ये होता है ठोस सतह कोण का मात्रक, ठोस सतह कोण का मात्रक है। निम्न में से कौन संपूरक मात्रक है? तो रेडियन हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। रेडियन किसका है? समतल सतह कोण, ठीक है ना। रेडियन किसका है? समतल सतह कोण। और स्टेरेडियन किसका है? ठोस सतह कोण, ठोस सतह कोण। दोनों आ जाएंगे। चलो आगे। असंगत का चयन कीजिए। समतल सतह कोण, रेडियन, ठोस सतह कोण, स्टेरेडियन। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, मीटर गुण आयतन, मीटर सेकंड। बताओ देखो भाई कौन सा आंसर आ जाएगा? बताओ 61 में कमेंट करके बताओ। अशोक भैया फटाफट बताओ। शाबाश, सही बता रहे हो सारे बच्चे, सभी सही हैं। आयतन है ना, आयतन ये होता है मीटर क्यूब। आयतन की इकाई क्या है? मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई होती है? मीटर प्रति सेकंड तो चाल और वेग की इकाई होती है। चलो आगे। निम्न में से कौन सा सबसे अलग है? निम्न में से कौन सा सबसे अलग है? मैं बता देता हूं। देखो ये है मीटर, ये है मीटर स्क्वायर, ये है मीटर क्यूब, ये है मीटर प्रति सेकंड। ये तीनों के तीनों है ना, इन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इनको तीनों को क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये है साधारण मात्रक, साधारण मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाए, ठीक है भाई। जो मूल मात्रकों की किससे बनाई जाए? सहायता से बनाए जाए। जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। तो देखो ये 2 मीटर से बना है तो 2 मूल मात्रक हैं। ये 3 मीटर से बना है तो 3 मूल मात्रक हैं। ये मीटर प्रति सेकंड तो मीटर और सेकंड दोनों से मिलकर बना है। जो मूल मात्रकों से बनाया जाएगा वो व्युत्पन्न मात्रक है। ऐसे मात्रक जिनका निर्माण मूल मात्रकों से होता है वो क्या कहलाते हैं? आपको सबको मालूम है कि वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्य बराबर क्या है? जूल। बल बराबर क्या है? न्यूटन। द्रव्यमान बराबर क्या है? किग्रा। और दाब बराबर क्या है? डाइन। सबको मालूम है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल सही बता रहे हो। दाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। और इसी पास्कल को लिखा जाता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। डाइन जो है ना, डाइन, ये डाइन तो किसकी इकाई है? ये बल की इकाई है। और बल का भी ये कौन सा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। बल का भी कौन सा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। गुप्त ऊष्मा की SI इकाई क्या है? बोलो भाई कमेंट करके। गुप्त ऊष्मा की SI इकाई क्या है? गुप्त ऊष्मा की SI इकाई क्या है? शाबाश, सही बता रहे हो। कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। देखो इधर ध्यान देना। ये जो गुप्त ऊष्मा है ना, गुप्त ऊष्मा, कौन सी ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा। इसको बोला जाता है इंग्लिश में लेटेंट हीट। अब इसकी पूरी डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, यहां पर नहीं बता सकता। लेटेंट हीट है। इसका जो प्रतीक है ना, प्रतीक, इसका प्रतीक होता है L। क्या होता है? L। और एक सूत्र होता है Q बराबर mL। तो L बराबर होता है Q अपॉन M, ठीक है ना। इस M का मतलब होता है कुल ऊष्मा। M का मतलब क्या है? कुल ऊष्मा। और इस M का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या मतलब होता है? द्रव्यमान, ठीक है ना। तो ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल है। यहां पर लिख देता हूं मैं। ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल है। और किलोग्राम का मात्रक क्या है? सॉरी, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? केजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल बटा केजी। तो सी हो जाएगा जूल अपॉन
kg। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, कुछ बच्चों ने सही दिया है। ठीक है, आगे देखो, एक पारसेक आकाश में तारों से संबंधित दूरी मापने के लिए दूरी की एक इकाई है, यह किसके बराबर है? बताओ भाई, पारसेक की बात की है, पारसेक किसके बराबर होती है? पारसेक किसके बराबर होती है? पारसेक किसके बराबर होती है? शाबाश, सही बता रहे हो। पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, दो चीजें ध्यान रखना, मैंने कल के वीडियो में बताया है। ठीक है ना, एक पारसेक बराबर मीटर में पूछे तो 0.8 गुना 10 की घात 16 मीटर, ये तो है मीटर में। और अगर वैसे पूछे कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष हैं, तो एक पारसेक में होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 क्या होते हैं? प्रकाश वर्ष होते हैं। तो दोनों बातें ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना, एक तो ये और एक ये। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से पानी का प्रवाह मापा जाता है। ठीक है ना, और क्यूसेक के अलावा इसमें एक और होता है क्यूमेक। सरल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके कमेंट नहीं लिए। आगे देखो, केंडला क्या मापने की इकाई है? केंडला बताओ, आर्द्रता, प्रकाशित तीव्रता, वर्षा और तापमान। केंडला सही है, सारे बच्चे सही दे रहे हो। केंडला क्या मापने की इकाई है? प्रकाशित तीव्रता मापने की इकाई है। ठीक है, एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? मैंने अभी बात की है एनीमोमीटर की। बताओ, देखिए, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? शाबाश, सही बता रहे हो कुछ। देखो, एक शब्द होता है लैटिन भाषा का, एक शब्द होता है एनीमो। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है जिसे अपन ने क्या कहा? एनीमो। इस एनीमो का मतलब होता है हवा, और हवा का मतलब क्या है? एयर। तो इससे है ना, हवा मतलब हवा का वेग, हवा की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है ना, हवा की तीव्रता का मापन एनीमोमीटर से किया जाता है। तो इसमें ये आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सी आ जाएगा, इसमें पवन वेग। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक दो होते हैं। बताओ, देखिए, कौन सा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक? शाबाश, सही बता रहे हो भैया। चुंबकीय क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है वेबर और एक होता है मैक्सवेल। एक तो होता है वेबर और एक होता है मैक्सवेल। तो यहां पर अपने सामने क्या, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, माफ कीजिए गलत हो गया है, ये है गॉस और टेस्ला। गॉस और टेस्ला, और ये टेस्ला इसका ऐसा ही मात्रक है। एक टेस्ला बराबर क्या होता है? एक टेस्ला बराबर होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो दोनों एक ही बात है, या लगा देना बीच बीच में। तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी बात एक है और टेस्ला भी बात एक है। निम्न में से कौन से जोड़े गलत हैं? बताओ भाई कमेंट करके। 71 सभी बताओगे बच्चे। निम्न में से कौन से जोड़े गलत हैं? शाबाश, सही बता रहे हो। देखो, कुछ बच्चे पारसेक दूरी की इकाई है, बैरल में द्रव्य का मापन किया जाता है। प्रकाश से वर्ष नहीं, समय की इकाई नहीं है। प्रकाश से वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बोलो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। तो यहां पर कौन कौन सा जोड़ा गलत है? केवल 3 यहां पर गलत है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? शाबाश, सही बता रहे हो। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ठीक है ना। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। बोलो, किसका किया जाता है? सोनार का प्रयोग। देखिए, सोनार की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ एक बार। फुल फॉर्म बताओ। देखिए सारे बच्चे, सोनार की फुल फॉर्म क्या है?
सोनार की फुल फॉर्म क्या है? फटाफट बताओ, नहीं तो तुम इंटरनेट पर देख कर बता दोगे फिर तो। फटाफट बताओ, देखिए सोनार की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताओ। सही बता रहे हैं कुछ बच्चे। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? एस का मतलब होता है साउंड, एन का मतलब होता है नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इस सोनार का जो आविष्कार है ना, आविष्कार, ये पूछा जाता है कि सोनार का आविष्कार किसने किया था? तो सोनार का आविष्कार किया था पॉल लैंगविन ने। सोनार का आविष्कार किसने किया था? पॉल लैंगविन ने, ठीक है ना। और सोनार में है ना, सोनार में ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है। बोलो रे, सोनार में किन तरंगों का प्रयोग होता है? ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है। कौन सी ध्वनि तरंग? पराश्रव्य ध्वनि तरंग, पराश्रव्य ध्वनि तरंग। कोणीय त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? कोणीय त्वरण की बताओ, देखिए कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? लड़कियां भी बढ़िया दे रही उत्तर, शाबाश। कोणीय त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? कोणीय त्वरण की ऐसा इकाई है रेडियन प्रति सेकंड है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? बोलो भाई, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? शाबाश। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटा मीटर। ये जो है ना न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? पृष्ठ तनाव का। और एक चीज का और ध्यान रखना, न्यूटन गुणा मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन गुणा मीटर है ना, ये बल आघूर्ण का मात्रक है। खालिस्तान वाहनों की गति जानने में मदद करता है। बताओ भाई, वाहनों की गति जानने में कौन मदद करता है? स्पीडोमीटर, वोल्टोमीटर, वेलोमीटर और लेक्टोमीटर। सही बता रहे हो भैया, जीतू भैया, जस्सी भैया, सभी सही बता रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। वाहनों की गति का मापन किससे किया जाता है? स्पीडोमीटर से। और अगर देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये है ना, इधर ध्यान देना, वाहनों में 3 मीटर लगे रहते हैं। कितने मीटर लगे रहते हैं? 3 मीटर। 1 मीटर का नाम है ओडोमीटर, 1 मीटर का नाम है स्पीडोमीटर और 1 मीटर का नाम है टैकोमीटर। ये जो टैकोमीटर है ना, ये टैकोमीटर तो घूर्णन का माप करता है। बोलो भाई, किसका मापन करता है? घूर्णन का मापन करता है। और टैकोमीटर घूर्णन का मापन किस में करता है? आरपीएम में, राउंड पर मिनट, ठीक है ना। स्पीडोमीटर है ना, स्पीडोमीटर यह किसका मापन करता है? चाल का मापन करता है, ठीक है, चाल का मापन करता है। और ये करता है किसमें? किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है। और ओडोमीटर है ना, ओडोमीटर ये दूरी का मापन करता है। बोलो, किसका मापन करता है? दूरी का मापन। और दूरी का मापन यह किसमें करता है? किलोमीटर में। कितनी किलोमीटर गाड़ी चली है, जो बीच वाला आता है ना, उसे ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। और जो सुइया उड़ता है ना, उड़ता, उसे स्पीडोमीटर बोलते हैं। और गुणनमापी के अनुसार ये अपन गियर डालते हैं गाड़ी में, ठीक है। न्यूटन मीटर इनवर्स 2 की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? यह दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। कौन सा यंत्र वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नहीं नहीं, अब की बार तो किसी ने सही नहीं बताया। देखते देखो, इधर ध्यान देना। हाइग्रोमीटर है ना, हाइग्रोमीटर, ये हाइग्रोमीटर आर्द्रता का मापन करता है। हाइग्रोमीटर किसका मापन करता है? आर्द्रता का मापन। बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर यह वायुमंडलीय दबाव का मापन करता है। लिख देते हैं यहां पर, बैरोमीटर किसका मापन करता है? वायुमंडलीय दबाव, दाब का मापन करता है। और पोटोमीटर है ना, पोटोमीटर यही वाष्पीकरण की दर मापता है, ठीक है ना। पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है वाष्पीकरण की दर का मापन, ठीक है ना। और हीमोसाइटोमीटर है ना, हीमोसाइटोमीटर
कि हीमोसाइटोमीटर आरबीसी की संख्या का मापन करता है। बोलो भाई, आरबीसी की संख्या का क्या करता है? मापन करता है। तो वाष्पीकरण की दर है ना किससे मापी जाती है? ये पोर्टोमीटर से मापी जाती है। अगला देखो, ये देखो ये होता है वाष्पीकरण, इस प्रकार से होता है पोर्टोमीटर, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये पोर्टोमीटर है, तो इसमें इस प्रकार से पौधा डाल दिया जाता है अंदर, ठीक है, और यहां पर है ना, यहां पर पानी डाला जाता है, ठीक है। तो यहां पर एयर के बुलबुले छोड़े जाते हैं, बीच में एयर के बुलबुले छोड़े जाते हैं। तो इससे है ना मालूम चल जाता है कि कितना, मतलब कितना इसकी जड़ें है ना, कितने ड्रॉप्स को अंदर सोख रही हैं, ठीक है ना। और उसी के अकॉर्डिंग फिर वाष्पीकरण निर्धारित की जाती है। तो इतना तो अपने को मालूम नहीं है कि वाष्पीकरण का मापन किसे किया जाता है? पोर्टोमीटर से। बस आप तो ये ध्यान रखना, पोर्टोमीटर। सही सुमेलित करो, बताओ देखिए एक बार, इसको कमेंट करके बताओ, देखिए सही सुमेलित करो, 79 कमेंट करके बताओ। चलो सही है। इसमें ऐसा है कि स्टेथोस्कोप ना हृदय की ध्वनि को, स्पेग्नोमेनोमीटर रक्तचाप, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने में। तो ए में आ जाएगा देखो 3, ए में आ जाएगा 3 और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। तो इसको मैं बता देता हूं। जनरेटर है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत को यांत्रिक में करती है, और बल्ब ना प्रकाश से विद्युत में बदलता है। तो उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, सभी सही सुमेलित है, ठीक है भैया। चले आगे चलते हैं। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार का नाम बताइए। क्रेस्कोग्राफ बताओ। देखिए मैंने कल वाले वीडियो में भी इसको बताया था, कल वाले जो एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट ना, उसमें मैंने इसको बताया था। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कारक, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कारक। सर इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनसीईआरटी वॉलेट एप्लीकेशन का, तो वहां पर आप लोग एनसीईआरटी वॉलेट एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ ले सकते हो। वहां पर पीडीएफ में थ्योरी भी है, क्वेश्चनों के साथ थ्योरी भी है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। इसी क्रेस्कोग्राफ का दूसरा नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ का दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेनोमीटर। क्रेस्कोग्राफ का दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेनोमीटर। ये ध्यान रखना भाई, ऑक्जेनोमीटर। और इसी से है ना पेड़ पौधों की वृद्धि का मापन किया जाता है। ऑक्जेनोमीटर से पेड़ पौधों की वृद्धि का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। तो पेड़ पौधों की वृद्धि का मापन किसे किया जाता है? ऑक्जेनोमीटर, ठीक है। और इसी का आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बोस ने, ठीक है ना। यह ध्यान रखना, ऑक्सीजन हार्मोन पर आधारित होता है, ये उसी से बना है ऑक्जेनोमीटर। यह किस हार्मोन पर आधारित होता है? ऑक्सीजन हार्मोन पर, ठीक है भाई। आगे देखो 82 यही होता है, ठीक है। आगे देखो, त्रियाम में लेजर किरणों की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का क्या नाम है? ठीक है। तो त्रियामी में लेजर किरणों की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि कहलाती है होलोग्राफी। क्या कहलाती है? होलोग्राफी। 83 नोट मात्रात्मक इकाई है। समुद्री जहाज की गति, गोलाकार वस्तु की तीव्रता, सौर विकिरण, भूकंपीय आघात की तीव्रता के मापन की। फटाफट कमेंट करके बता दो, फटाफट फटाफट कमेंट करके बताओ। नोट मात्रात्मक इकाई है, नोट मात्रात्मक इकाई है। नोट किसकी इकाई है? सही बता रहे हैं कुछ बच्चे। समुद्री जहाज की जो गति है ना, इसका मापन किया जाता है नोट में। किसमें किया जाता है? नोट में। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? सही बता रहे हो। कौन सी अदिश राशि है? तो देख लेते हैं कौन सी अदिश राशि है। ये अदिश राशि हो जाएगी दाब, ठीक है ना। प्रेशर अदिश राशि है। बाकी और तीनों के तीनों है ना, ये कौन सी राशि है? संवेग सदिश राशि है। विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? आप लोग सब जानते हैं विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? वोल्ट है। बोलो क्या है? वोल्ट है। अगला देखो, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। और इसी 1 किलोवाट को बोला जाता है 1 यूनिट। बोला क्या बोला जाता है? 1 यूनिट भी बोल सकते हैं,
या इसे 1 किलोवाट भी बोल सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, जो व्यावसायिक ऊर्जा होती है ना, व्यावसायिक, ठीक है भाई, कौन सी? व्यावसायिक, ठीक है ना। इस व्यावसायिक ऊर्जा का जो मापन है वो किलोवाट घंटा में ही किया जाता है, ठीक है भाई। आगे देखो, वह उपकरण जिसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए होता है। देखिए बताओ, अभी मैंने बताया था, पूरा इसको पिक्चर से समझाया था आपको, दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? बिल्कुल सही है, दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? ओडोमीटर का प्रयोग होता है। स्पीडोमीटर से तो क्या मापा जाता है? स्पीडोमीटर से तो चाल का मापन किया जाता है। स्पीडोमीटर से किसका मापन किया जाता है? चाल का मापन। और टेकोमीटर से किसका मापन किया जाता है? घूर्णन का मापन। किसका मापन किया जाता है? घूर्णन का मापन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे देखो, 746 वोल्ट को क्या कहते हैं? 746 वोल्ट को एक अश्व शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कहते हैं। जहाजों में क्या मापने के लिए इक्वलेशन का प्रयोग होता है? इक्वलेशन। जहाजों में क्या मापने के लिए इक्वलेशन का प्रयोग होता है? बोलो, जहाजों में क्या मापने के लिए इक्वलेशन का प्रयोग होता है? सही बता रहे हो बच्चे, ठीक है ना। जहाजों में पानी की गहराई मापने के लिए इक्वलेशन का प्रयोग होता है। भार की ऐसा इकाई डैश की ऐसा इकाई के बराबर होती है। तो भार की ऐसा इकाई आवेग के नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा, बल हो जाएगा, ठीक है ना। भार की ऐसा इकाई बल की ऐसा इकाई के बराबर होती है, ठीक है ना। और भाप, देखो, भार पूछे, वजन पूछे, बल पूछे, बात एक ही है। और तीनों की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन है। तीनों की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन है। अगला देखो भाई, पृथ्वी की अवरुद्ध शक्ति, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है? इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1.8 गुना 10 टू द पावर -11 मेगावाट। ये है ना पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति है। अगला देखो भाई, पृष्ठ तनाव का क्या मात्रक है? पृष्ठ तनाव का, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटा मीटर। इसी को ऊपर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स। न्यूटन मीटर इनवर्स, तो न्यूटन मीटर इनवर्स बी वाला अपना सही हो जाएगा। सही बता रहे हो भैया? सभी सही बता रहे हो, थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं तो मैं उसको चेंज करवा दूंगा, ठीक है भाई। प्लांक नियतांक की ऐसा इकाई क्या है? प्लांक नियतांक की ऐसा इकाई क्या है? बताओ, देखिए कमेंट करके, प्लांक नियतांक की ऐसा इकाई क्या है? प्लांक नियतांक की ऐसा इकाई क्या है? शाबाश, ये भी सही बता रहे हो आप तो, ठीक है ना। प्लांक नियतांक की ऐसा इकाई है जूल सेकंड, ठीक है ना। और प्लांक नियतांक का मान कितना है? ठीक है, प्लांक नियतांक का मान कितना है? 6.626 गुना 10 टू दी पावर -34 जूल सेकंड, ठीक है ना, -34 जूल सेकंड, ठीक है। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर मापने की इकाई है। 96 देखना, 1 kg वेट बराबर क्या होता है? ठीक है ना, तो वेट बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? mg। तो इसमें m क्या है? बोलो भाई, m क्या है? इसमें m है 1 kg, ठीक है ना। और g का मान कितना है? 9.8। तो 1 kg का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। 1 kg का मतलब क्या होता है? 9.8 न्यूटन। अगला देखो, नूरिसोल क्या है? नूरिसोल बताओ, देखिए कमेंट करके। एक बार मैंने क्लास में भी नूरिसोल का जिक्र किया था। नूरिसोल क्या है? नूरिसोल क्या है? नूरिसोल देखो कुछ भी नहीं होता, नूरिसोल होता है प्रकाश वर्ष। नूरिसोल एक प्रकार का क्या है? प्रकाश वर्ष का दूसरा नाम है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के बीच की दूरी नहीं है, एक वर्ष में नूर द्वारा तय किया गया फासला, ठीक है ना, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष ही होता है नूरिसोल। इसे प्रकाश वर्ष भी बोल सकते हैं, अपने से नूरिसोल भी बोल सकते हैं। नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, गलत मत कर देना। ये नया क्वेश्चन है, नूरिसोल। नूरिसोल प्रकाश वर्ष ही होता है, इसका मान उतना ही होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ठीक है ना, वो प्रकाश वर्ष के बराबर।
घोष निम्न में से किसकी इकाई है? बताओ भाई कमेंट करके, घोष निम्न में से किसकी इकाई है? शाबाश, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं घोष को। देखो घोष है ना, घोष यह किसकी इकाई होती है? चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी इकाई होती है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को है ना बी से दर्शाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जूल सेकंड, जूल सेकंड निम्न में से किसकी इकाई है? तो जूल सेकंड है ना कोणीय संवेग की इकाई है। बोलो जूल सेकंड किसकी इकाई है? कोणीय संवेग की इकाई है। जूल सेकंड किसकी इकाई है? कोणीय संवेग की इकाई है। ठीक है, अगला देखो, द्रव्यमान की एसआई सिस्टम में मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई सिस्टम में मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। ग्राम किसमें है? सीजीएस में है। पाउंड किसमें है? एफपीएस में है। किसमें है? एफपीएस में है। और एक चीज का और ध्यान रखना, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान, इस द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द्रव्यमान का सबसे बड़ा क्या मात्रक? तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है चंद्रशेखर। ये ध्यान रखना। अगला देखो, निम्न में से कौन मूलभूत मात्रक है? कौन मूलभूत मात्रक है? ये कल क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। जैसे अब कई बच्चे इसमें न्यूटन कर देते हैं, न्यूटन मूलभूत मात्रक नहीं है। मूलभूत भौतिक राशि कितनी है? 7 है, ठीक है ना। मूलभूत भौतिक राशियां, शॉर्ट में बता देता हूं, मूलभूत भौतिक राशियां कितनी होती हैं? मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं 7, ठीक है ना। तो 7 में जैसे मान लो लंबाई है, जैसे द्रव्यमान है, समय है, ठीक है ना, ताप है, विद्युत धारा है, इसके बाद में ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। तो इनके जो मात्रक होंगे वही मूलभूत मात्रक होंगे। तो इनमें कोई राशि है क्या? ये नहीं है। यहाँ पर ज्योति मूलभूत मात्रक होता तो ज्योति तीव्रता तो नहीं आएगा, क्यों? ज्योति तीव्रता तो मूलभूत राशि है। कार्य भी नहीं आएगा, ये भी एक प्रकार की राशि होती है। न्यूटन भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इनमें कोई है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई कमेंट करके। सही बता रहे हो। मैनोमीटर दाब का मापन, कार्बोरेटर आंतरिक दहन का इंजन, कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, ठीक है ना, कार्डियोग्राफ हृदय गति, कार्डियो और सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता। हृदय गति का मापन तो स्टेथोस्कोप से किया जाता है, ठीक है ना। हृदय गति का मापन तो किससे किया जाता है? स्टेथोस्कोप से किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। अगला देखो, घर्षण व स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है? घर्षण व स्नेह का अध्ययन कहता है ट्राइबोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। देखो 2 शब्द होते हैं, एक बार समझ लो। एक तो होता है ट्राइको, ट्राइको का मतलब होता है बाल, और एक अर्थ होता है ट्राइबो, ट्राइबो का मतलब होता है घर्षण। क्या मतलब होता है? घर्षण। इसलिए घर्षण का अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी। समय मापक विज्ञान क्या है? समय मापक विज्ञान है, बताओ देखिए कमेंट करके, समय मापक विज्ञान क्या है? समय मापक विज्ञान क्या है? देखो ऐसे याद करो, समय से अपन हार जाते हैं, तो समय मापक विज्ञान क्या कहलाती है? हारोलॉजी। समय से अपन हार जाते हैं, ठीक है। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन एवं संचार का अध्ययन करता है। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन एवं संचार का अध्ययन करता है। हाइड्रोफोनिक्स, क्रायोजेनिक्स, ठीक है ना, डाइटेटिक्स, ठीक है ना, और साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स सही है। जो मानव और यंत्र के बीच में जो स्थापित करता है ना कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब संचार स्थापित करता है, उसी का अध्ययन कहलाता है साइबरनेटिक्स। उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स। तो ये साइबरनेटिक्स वाला ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। भौतिकी की वह शाखा जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? बताओ देखिए कमेंट करके। अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? शाबाश, सही बता रहे हो। अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है क्वांटम मैकेनिकल में, क्वांटम मैकेनिकल, ठीक है ना। अगला देखो, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है?
कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है साइटोट्रॉन, ठीक है ना। वही कौन सा है, साइटोट्रॉन, ये ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट लगा देना। इसे कई बार रिपीट हुआ था पिछली बार, ये डी ग्रुप में भी रिपीट हुआ था, एनटीपीसी में भी रिपीट हुआ था, एसएससी में भी ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है, साइटोट्रॉन, साइटोट्रॉन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो आगे, निम्न वैज्ञानिकों में से किसने भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान का कार्य किया, बताओ भाई, देखिए कमेंट करके। दोनों विषयों में अनुसंधान का कार्य किस वैज्ञानिक ने किया था? दोनों विषयों में अनुसंधान का कार्य, वेरी गुड। दोनों विषयों में अनुसंधान का कार्य करने वाले कौन थे? जगदीश चंद्र बोस। 1-2 बच्चे का सही है, बाकी ज्यादा बच्चों का सही नहीं है। कैसे किया था? तो भौतिक विज्ञान में है ना, इन्होंने भौतिक विज्ञान में जो रेडियो तरंग है ना, रेडियो तरंग, ठीक है ना, रेडियो तरंगों की सर्वप्रथम अवधारणा इन्होंने ही बताई थी, ठीक है ना। रेडियो तरंगों की सर्वप्रथम जो अवधारणा है ना, ये जगदीश चंद्र बोस ने बताई थी। और जीव विज्ञान में क्यों? क्योंकि इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, ठीक है ना भाई। क्रेस्कोग्राफ का क्या किया था? आविष्कार किया था। तो बोला कि सर क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से क्या होता है? तो क्रेस्कोग्राफ है ना, मैंने बताया ना, यही पेड़ और पौधों की लंबाई, पेड़ और पौधों की वृद्धि का मापन इसी से किया जाता है, क्रेस्कोग्राफ से ही। तो इसीलिए इनको दोनों विषयों में अनुसंधान किया गया था। किन्होंने जगदीश चंद्र बोस ने, ठीक है ना। रेडियो तरंगों की खोज तो मार्कोनी ने की थी, लेकिन सबसे पहले रेडियो तरंगों के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले बताया था किन्होंने? जगदीश चंद्र बोस ने। हालांकि नोबेल इनको नहीं दिया गया था। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया? वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तारों के जीवन चक्र के लिए। मैं बता दूं आपको, ठीक है ना, तारों के जीवन चक्र को बताने के लिए। तो अब देखिए आप लोग कमेंट करके बताओ, देखिए एक बार इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन सही होगा? नक्षत्र भौतिकी होगा, उपग्रहों में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, अतितम तापमानों पर सुपर कंडक्टिविटी होगा, सूर्य के मूल का अध्ययन होगा। तारों के जीवन चक्र का संबंध किससे है? नहीं, सूर्य के मूल का अध्ययन नहीं है। तारों के जीवन चक्र का संबंध किससे है? नक्षत्र भौतिकी से है। इनके बारे में मैं 2-4 लाइनें पढ़ा देता हूं आपको, एक बार देखना। भारतीय वैज्ञानिक व खगोल शास्त्री चंद्रशेखर ने किया, ठीक है ना, नक्षत्र भौतिकी का आविष्कार, जिनके लिए उनको 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये ध्यान रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1983 में, ठीक है ना। इनके अनुसार सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त हो जाते हैं, तथा सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से अधिक के तारे सुपरनोवा तारे के रूप में पहुंचकर विस्फोट हो जाते हैं। इसलिए चंद्रशेखर सीमा कितनी बताई जाती है? 1.44 बताई जाती है, 1.44 बताई जाती है। देखो इन्होंने क्या कहा था, छोटी सी चीज को समझना, कि अगर किसी का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम है तो उसे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। और अगर 1.44 से ज्यादा है तो सुपरनोवा तारे के रूप में समाप्त हो जाते हैं। अब श्वेत वामन तारा और सुपर वामन तारा, ये मैं कभी आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बताऊंगा, स्पेस टेक्नोलॉजी में, यहां पर इसको नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। चले आगे। बादलों की दिशा की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा की गति, बताओ भाई, देख कमेंट करके। बादलों की दिशा की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सही बता रहे हो कुछ, ठीक है ना। देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है नेफो, 1 मिनट रुकना, दोबारा यहां पर लिख देता हूं, नेफो। एक तो क्या है? नेफो है। इस नेफो का मतलब होता है बादल, और एक शब्द होता है नेफ्रो। एक शब्द क्या होता है? नेफ्रो। इस नेफ्रो का मतलब होता है मतलब किडनी, ठीक है। तो बादलों को साइंस में बोलते हैं नेफोलॉजी, बादलों का अध्ययन भी नेफोलॉजी कहलाता है, सॉरी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफोस्कोप, ठीक है, नेफोस्कोप। एनीमोमीटर से क्या किया जाता है? एनीमोमीटर से हवा की तीव्रता मापी जाती है।
एनीमोमीटर से क्या किया जाता है? हवा की तीव्रता का मापन किया जाता है। रेन गेज से क्या किया जाता है? बरसात का मापन किया जाता है। और हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है? इससे आर्द्रता का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है? इसे आर्द्रता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर, राशि के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत तरंगों के लिए एम्पियर और प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है, ऐसी प्रणाली को एसआई प्रणाली कहते हैं। एसआई प्रणाली का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। बोलो भाई, एसआई प्रणाली का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है ना। और एसआई प्रणाली को है ना, एसआई प्रणाली को 1971 में स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से असत्य को चुने, असत्य को चुने। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है, सही है। केल्विन तापक्रम मापने की इकाई है, सही है। बेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई है, नहीं भाई साहब ये गलत हो गया, ठीक है ना। बेल जो है ना, बेल ये तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। बेल तो वास्तव में किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता मापने की क्या है? इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। और ओम है ना, ये प्रतिरोध की इकाई है। बात बिल्कुल सही है। आविष्कारों से मिलान कीजिए, आविष्कारों से क्या कीजिए भाई? मिलान कीजिए, ठीक है। बताओ देखिए भाई 113 में, आप कमेंट करके बताओ देखिए 113 में क्या आएगा आपके अनुसार, फिर मैं बताता हूं। देखो इधर ध्यान देना, मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? मार्कोनी ने किया था रेडियो तरंगों का। तो एक में आ जाएगा 2, एक में आ जाएगा 2। ये दोनों तो कट गए साहब, इनको तो काटो पहले, ठीक है ना। अब आपको मालूम है क्रेस्कोग्राफ में आपको बता के है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 1। तो 4 में क्या आ गया? 1 आ गया। अब 4 में 1 इसी में तो है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मिला लो आप, जे एल बेयर्ड है ना, जे एल बेयर्ड, तो इसने किसका आविष्कार किया था? जे एल बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का, ठीक है ना। और ग्राम बेल ने किसका आविष्कार किया था? ग्राम बेल ने किसका आविष्कार किया था? टेलीविजन का। हाँ, तो तीसरे में ये गलत हो गया, ये एक मिनट रुकना, इसको दोबारा देखते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं भाई, 1 मिनट रुकना। ये लो दोबारा देखते हैं। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया? रेडियो तरंगों का, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और फिर जे एल बेयर्ड है ना, जे एल बेयर्ड, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? टेलीविजन का। ग्राम बेल ने किसका आविष्कार किया? ग्राम बेल ने किया टेलीफोन का। और क्रेस्कोग्राफ ने किसको बनाया था? जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। तो एक में 2, एक में आ जाएगा, हाँ 2, फिर 2 में आ गया ये 3, ये सही है इसका राइट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखा करो। केरोसिन या मिट्टी के तेल का अपेक्षिक घनत्व क्या है? कोई भी अपेक्षिक घनत्व नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखो एक चीज मैं बता देता हूं, ठीक है ना, मतलब इसकी कोई इकाई नहीं है। मात्रकहीन भौतिक राशियां होती हैं कुछ, मात्रकहीन कौन सी राशियां होती हैं? भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती है मैं बता देता हूं। एक तो होती है अपवर्तनांक, ये एक मात्रकहीन भौतिक राशि है। इसके अलावा एक होती है विकृति, इसका कोई मात्रक नहीं होता। और एक होता है आपेक्षिक घनत्व है। बोलो एक क्या है? आपेक्षिक घनत्व है। ये तीनों ध्यान रखना, तीनों का कोई मात्रक नहीं होता। खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? क्रोनोलॉजी होता है समय की अवधि का, ठीक है ना। CRONO, क्रोनो, ठीक है ना। इस क्रोनो का मतलब होता है समय। क्रोनो का मतलब क्या होता है? समय। और समय को अपन इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। तो समय की अवधि का अध्ययन कहलाता है क्रोनोलॉजी, ठीक है ना। क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी। अगर इसमें आपको अगर PDF चाहिए तो PDF हमारी एप्लीकेशंस पर जाकर आप लोग ले सकते हो। हमारी एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग PDF को ले सकते हो। उस एप्लीकेशन का लिंक है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस PDF में आपको इन क्वेश्चनों के साथ इन क्वेश्चनों की थ्योरी भी मिलेगी। मतलब पहले तो टॉपिक वाइज आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद में 115 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद में आंसर शीट मिलेगी। तो आज जुड़ने के लिए धन्यवाद, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।